नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। कल वाले विचार किया तो विचार में क्या बात रही, क्या शंका रही, क्या ठीक रहा, क्या ठीक रहा, क्या समझ में आई? मंदिर सुना दूंगा, मंदिर सुना कई वर्ष हो गया। कोई पूछो कितनी समझ में आई, कैसे समझ में आई, कैसी लगी, तो कुछ पता लगे मेरा। नहीं तो सुना दें तो हम तो सुना दें। कल आपने बताया अपना स्वरूप तो निर्दोष है। हाँ। और ये जो आगंतुक है और असत से के संबंध से, तो असत में जो सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि थे सात्विक, राजस, तामस, वो तीनों तरह की है। तो वो एक तो है जहर की तरह, एक वो आरंभ में जहर की तरह, एक परिणाम में है, एक वो तो बिल्कुल मूर्त ही है। अब उससे छुटकारा कैसे हो सकता? ये बात है कि छुटकारा उसी से होता है जो पहले से ही अलग है, और प्राप्त उसी की होती है जो पहले से ही प्राप्त है। तो सत्वम रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभव और प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि हुआ भी प्रकृति पुरुष दो है, तो गुण है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। तो सुख सात्विक राजस तामस होते हैं, तो ये प्राकृत है, स्वरूप के तो नहीं है, पुरुष के कहाँ है? ये व्यक्ति पुरुष और प्रकृति तो गुण ही है, गुण ही है प्रकृति, प्रकृति गुण वैसे है प्रकृति, और पुरुष उनसे बिल्कुल प्रकाशक है ये उनका, और ये प्रकाशी होने वाली है। तो तीनों गुणों वाली होने से तीनों गुणों सुख जो सात्विक राजस तामस होता है, वो गुणों से है सात्विक राजस तामस। तो ये तो नाशवान हुआ और पुरुष अविनाशी हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी के साथ विनाशी का संग कैसे हो? अविनाशी उसको पकड़ दे तब संग होता, नहीं तो विनाशी का स्वतः तो संग होता नहीं। तो विनाशी में कोई शक्ति नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, कोई उद्योग भी नहीं, परिश्रम नहीं है। अविनाशी है, उसमें क्या है? अविनाशी है, वो स्वतंत्र है और नित्य है, निरंतर रहने वाला है, ऐसा है अविनाशी। ईश्वर जीव अविनाशी, विनाश नहीं होता है। ये मैं कल बात बताई थी कि जैसे बालकपन में मैं था वही आज हूँ, तो बालकपन था वही आज हूँ, ये वो सत्य की तरफ लक्ष्य है। शरीर है वो वही नहीं बदल जा सकती। तो बचपन में किसी ने देखा हो और वो आज मेरे को देखे, पहचान नहीं सकता। मानो शरीर इतना बदल जाता है कभी की पहचान ही नहीं होती। और आप स्वयं कहते मैं वही हूँ, तो आप नहीं बदले हैं। तो बदलने वाली है प्रकृति, प्रकृति का कार्य है, अरे स्वरूप हमारा बदलने वाला नहीं है। ये बात अनुभव है ना सबका ही, सबके अनुभव का आदर करना हो, ये सीधी बात है, अनुभव है। मैं वही हूँ, किसको अनुभव नहीं है बताओ? आगे से बैठो बताओ कि जो बालकपन में मैं था, खेलता था, पढ़ता था, वही मैं आज हूँ। तो वही कैसे देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, आपका शरीर वैसा नहीं है। उस समय जो सामग्री आपकी थी अच्छी प्यारी, वो सामग्री आज नहीं है। खिलौने आदि बड़े प्रिय लगते थे, आज नहीं लगते हैं। तो वही प्रवृत्ति, वही विचार, उसका ध्येय, लक्ष्य, सिद्धांत बिल्कुल बदल गए ना।
देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति सब बदल गए। ये सब बदल गए, अपना स्वरूप नहीं है, नहीं बदला वो अपना स्वरूप है। बदल गया है, बदला है हमारे सामने, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो बदलता हुआ अपना स्वरूप नहीं है। ये बदल बदल मिट जाएगा, सही छूट जाएगा, सही तो छूट जाएगा, सही तो इधन सही रहूं, इधनता से यूं सही है, इधनता जो व्यक्ति इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, ये बात है मेरा। तो इनसे अलग सब स्वतः आप समझे कि निरंतर रहने वाला वो मेरा अविनाशी है ना, विनाश रहित अविनाशी, चेतन जानने वाला, अमर, दोषों से रहित, सहज सुख रस, ऐसा मेरा स्वरूप है, स्वतः है। मानसिक यानी प्रकृति स्थान है, मानसिक ये सब भी प्रकृति में रहते हैं और स्वयं ये स्वयं परमात्मा में रहता है, परमात्मा से अलग नहीं होता है, विमुख हो जाता है। विमुखता भी कैसी है कि इन मनस से इंद्रिया की जो सन्मुखता है यही विमुखता है। इनको जो अपनी मानता है ये गलती करता है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, शरीर मेरा है, ये बात समझ है नहीं, इस प्रकृति का है, अपना है नहीं। कितनी विलक्षणता है कि अपने में परिवर्तन है नहीं और ये परिवर्तन रहित तो होते नहीं, रहते नहीं। मनुष्य ये तो सब परिवर्तन, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, अरे हमारा परिवर्तन है ही नहीं, इतना भेद प्रत्यक्ष है, इसमें शंका हो बोलो। मैं वही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है, सही वैसा नहीं है, बदल गया, तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से बदल जाता है। बदलने को जानने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है, नहीं तो बदलने का साक्षी कौन होता है? अगर ये भी बदल जाता तो बदलना किसको अनुभव होता, किसके अनुभव में आता, किसको मालूम होता? ये बात समझ में आती है ना? क्या अड़चन आती है बताओ? बदलता है, जानते हैं? बदलता है, जानती हूँ, हम नहीं बदलते, हम वही हैं, तो बस मैं वही हूँ, उसमें स्थित होना है। इसका नाम है सम दुख सुख स्वस्थ। सुख दुख भोगता होता है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगती, पुरुष सुख दुख खाना भोगती तो हेतु भोगता पर हेतु है पुरुष, पर पुरुष कौन सा हेतु है? पुरुष प्रकृति था, अजन से न रहे तो स्वस्थ, सुख दुख सुख स्वस्थ, तो स्वस्थ रहना है, मानो स्वयं में स्थित होना सुगम है, पर में स्थित होना तो कठिन है, ये तो पर है प्रकृति को, और स्वयं है, स्वयं है, तो स्वयं में स्थित होना स्वस्थ है। जहाँ है आप वहाँ यहाँ पर बैठे स्थित है, कुछ भी करने की और पाने की कोई इच्छा नहीं है, किसी सहयोग की इच्छा नहीं है, न करने की इच्छा है, ऐसे रहे तो होकर चुप रह जाओ, स्वरूप स्थिति है, स्वतः स्वतः बड़ी से बड़ी जो मुक्ति कहते हैं वो स्वतः स्वाभाविक है,
स्वाभाविक है वो बनती नहीं है, वो पैदा नहीं होती है, किसी साथ नहीं होता है स्वतः। ये आपने चुप होकर देखा कि नहीं? चुप हो गया, कुछ नहीं, भीतर से बाहर से कोई क्रिया नहीं, है जहाँ है शांत है, चुप हो जाए। बड़ा भारी से बल है, परमात्मा की सत्ता है ना, होनापन परमात्मा का। बहिरंतर से भूताना मतरम बारे भीतर चर अचर, इसमें सब में सर असर न सकता न सकता से कुछ कहा नहीं जाता वाणी से। ऐसा परमात्मा है, परिपूर्ण है। अब है मैं आपकी स्थिति आत्मनिष्ठ मन कृत्वा, मन से आत्मनिष्ठ करने का मतलब है मैं सिद्ध होगा, है और कुछ भी चिंतन न करे। अड़चन तो आती है, मेरे विचार पैदा हो जाए, यही होता है। विचार पैदा होते रहो, विचार मेरे नहीं होते, विचार अंतःकरण होते, मेरे है ही नहीं। मेरे में विकृति नहीं होती, विकृति होती है अंतःकरण में। वो आत्मसंस्थ मन कृत्वा नहीं बन पाता, थोड़ा कठिन। अच्छा ये देखो, आत्मसंस्थ मन न सही, बड़ी शुभ बात बतावे कि सब देखो परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान कर बस आत्मसंस्थ मन हो गया। अब वो वृत्ति रहे तो है, मन सही तो ये विचार मत करो। ये मन वृत्ति के लिए कहा है, आत्मसंस्थ मन कृत्वा। हाँ मन कृत्वा, हाँ वृत्ति के लिए, कोई वृत्ति की जरूरत नहीं। ये मन कृत्वा क्या है? मन कृत्वा ये है कि दृढ़ निश्चय ही परमात्मा है। देखो पूरी सही प्रतीति है, और परमात्मा तो प्राप्त है। प्राप्त में प्रतीति में बढ़ गए, प्रतीति बदलती है, प्राप्त बदलता नहीं है। वो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में स्थित रहने का नाम योग है, गीता में है, उसमें स्थित हो जाए है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा का तात्पर्य है। इसमें है में सिद्ध होकर के कुछ भी सुंदर न करे। क्या कठिनता है बताओ? होना कोई हो जाए तो वो हो रहा है, न तो होने से मतलब है, न होने से मतलब है। न आग्रह भी नहीं हो, न भी हो, कोई आग्रह नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। हो तो होता रहे, नहीं होता न हुए, अपना तो स्थित है कि आत्मन कृत्वा है। लेकिन चिंतन करे नहीं, चिंतन होता है वो आपको दोष नहीं करता। दुनिया में बहुत पाप होते हैं, पुण्य होते हैं, आप थोड़ी लगते हैं, ऐसे होता रहे। स्थित होकर के चुप हो जाए, हाँ अंतर से जो है, अंतरात्मा से क्रिया होती रहती है, तो वो नहीं, वही चलिए अंदर कुछ क्रिया होती रहती है। उसमें अंदर वो तो मन में होती है क्रिया भी परवा मत करो। कहते हैं अंतर आत्मा में होती रहती है, अंतर आत्मा में नहीं होती है, वो तादात्म्य हुआ है। अंतरात्मा का मन बुद्धि का अंतर्गण का तादात्म्य है, तो मन बुद्धि होने वाली अपने में दिखती है तादात्म्य होने से। तपा हुआ लो है, उसे घास जल जाता है तो घास लो से जला है, उसमें अग्नि है, उससे जला है, तो अग्नि और लो एक हो गई। एक थोड़ी हो, लो अलग है, अग्नि अलग है। ऐसे आप अंतःकरण के साथ एकता हो जाते तो अंतरात्मा हो गया, आत्मा नहीं है। आत्मा तो है, यूं कहता है मन बुद्धि में होते हैं, तो अपने में नहीं है। इसमें ये समाधान को अपने में ये नहीं है। अपने तो हरदम रहते हैं,
विकार हरदम थोड़ी रहते हैं। ये हलचल होती है, पूर्णा होती है, हलचल कहाँ रहती है? तो नई नई तरह तरह होती है। और वो कि वही हम वैसे ही रहते हैं, जो कहती हूँ। जो लय हो बार बार हो जाता है, लय हो तो खड़ा हो जाओ, घूमने लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, उसमें लग जाओ। एक शंका है महाराज जी, कल आपने फरमाया था कि ये पुरुष जो है अथवा ये जो स्वरूप है ये जड़ता की तरफ जाता है, प्रकृति की तरफ, वो इधर नहीं आती। ये तो मतलब प्रकृति तो अपने स्वरूप में स्थित है ही, लेकिन ये उधर जाता है। तो जब ये उसका साक्षात अंश है तो प्रकृति में अथवा जड़ता में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जिसके कारण से उधर आकर्षित होकर जाता है? ये बात है कि संयोग जन्य एक सुख है, विषेन्द्रिय संयोगात ये तो लगे अमृतोपम सत्सुम रहस्यम, ये सुख है। संयोग जन्य सुख लिया है, वो सुख का संस्कार स्वयं भोगता में पड़ता है। सुखी दुखी स्वयं होता है, वो सुख का संस्कार है कि फिर सुख मिल जाए, इस लोलुपता कहता है, सुख की लोलुपता। स्वरूप में भी तो सब प्रकार का आनंद और सब प्रकार के आनंद, सब कुछ अपना पर स्वरूप में ठहरे तब तो उसका अनुभव हो। वो संबंध जन्य सुख में है ना, उसमें लोलुपता हो रही है। संबंध जन्य सुख मतलब फिर महान आनंद मिलेगा। आकर्षण होने का कारण है संबंध जन्य सुखाशक्ति, यही संस्पर्श जा भोगा, संबंध जन्य भोग है, कोई दुखों के कारण है। स्वरूप में कोई कमी है फिर महाराज? स्वरूप में कमी नहीं है, स्वरूप है ना, वो ये विलक्षणता है कि वो हाँ ना कुछ करते ही नहीं, तुम कोई आग्रह है ही नहीं, सुख रसी है, सहज सुख रसी है। और ये वो संबंध सुख की लोलुपता आई हुई है, उसे हटे सुख लोग लेने नहीं, हमें लेना नहीं। पक्का विचार करे कि संबंध सुख में भोगना नहीं है, लेना ही नहीं। इसमें तो ये भी हो सकता है कि स्वरूप का अनुभव में प्रकृति का सुख भोगता रहा जैसा। हाँ तो बहुत है, कैसे विमुख हो गया ना स्वरूप से, विमुख होने से बड़ा अनुभव करते हो। वो क्रिया है प्रकृति की, उस क्रिया में आसक्ति होगी, संबंध में आसक्ति होगी। संयोग की रुचि और करने की रुचि, ये दो है। इस वास्ते ये कैसे मिटे तो आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहते, योग नाम क्या? को नित्य अपना स्वरूप है जिसमें अपनी स्थिति, इसका नाम है योग। गीता इसको योग कहती है। चित्तवृत्ति निरोध नहीं, अपना स्वयं का जो अपने स्वरूप में स्थित होना है, ये योग है। तो योग में स्थित न होने में कारण पड़ता है क्रिया में आसक्ति, करने में आसक्ति और संबंध में आसक्ति। तो करने की आसक्ति, करे इतना दिन भोग लिया, कोई मिला तो कुछ नहीं, क्या प्रसन्नता हुई? जिस आदमी ने बहुत भोगे हैं भोग, उसमें और आपने वो नहीं भोगे, क्या फर्क है उसमें? मैंने तो कैसे सफलता की है। मेरी दृष्टि से एक जवान आदमी, उसकी बड़ी सुंदर, मैंने देखा कि धन भी के पास है, पैसा भी, और स्त्री भी है, और राजन प्रतिष्ठा भी है ही। तो इसने इतना भोगा और मैंने नहीं भोगा, तो हमारी विलक्षणता क्या आई है इसमें? कोई विलक्षणता नहीं देखी। आप बताओ विलक्षणता क्या आती? भोग भोगने से विलक्षणता क्या आती? भोगों में रुचि होती है, भोगने की रुचि होती है, भोग भोग लिया, तो भोगने से अपने में क्या विलक्षणता आई?
हाँ? क्या मिलता बताओ? तो पता नहीं होता है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योने ये होते और आद्यंतवंत कौन थे न थे श्रम थे बुधर। जितने संबंध जन भोग है वे दुखों के कारण है। तो दुखों के कारण में क्यों जावे? दुख जब नहीं चाहते दुखों के कारण में क्यों जावे? सवाल ये था महाराज जी, जब ये प्रकृति स्वयं से खींच सकती है तो पुरुष तो उससे ज्यादा शक्तिमान है। मतलब अपन शक्ति संभाले तब तो अपनी शक्ति संभालते ही नहीं, अपनी शक्ति को संभालता ही नहीं। राजा होता है मंत्री के वश में हो जाता है, तो राजा तो वो है पर बस मंत्री के जो करे। ये बात मन बुद्धि इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। इनसे संबंध सुख होता है, सुख होने से उधर लोग हो जाता है। पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे, भोग धर्म हेतु है। तो संबंध जन्य सुख की आसक्ति ये है, तो हमारी सुख नहीं आना ही है पहले से। थोड़े समय लिए कर दो, सुख लेना नहीं है। बैठे हैं अभी ध्यान करते हैं, सुख लेना नहीं है। हमें इस सुख का भोग करना ही नहीं है, पक्का हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। हम भोगी नहीं है, हम तो योगी हैं। देखो संबंध जन्य सुख में भोगी, वो संबंध रहित सुख में योगी। संबंध रहित स्वयं में आनंद है वो योगी, और संबंध जन्य सुख भोगना भोगी। हम भोगी नहीं है। भोग करके देख लिया ना, अनजान आदमी तो फिर भी वहम आ गए। अपने भोग कर देख लिया तो उससे कोई विलक्षणता, कुछ शांति, प्रसन्नता, आनंद, कुछ लाभ उन्नति को नहीं हुई, तो अब नहीं करेंगे। परमार्थ प्रपात टीका है, उसमें आया है कि मनुष्य अपने जीवन में जो सुख दुख होगा उसे ख्याल करे तो वैराग हो जाएगा। सुख होगा उतना पतन हुआ है, दुख हुआ है, संताप हुआ है, जलन हुई है, रोग हुआ है, ये हुए हैं, ये देखेगा तो वैराग हो जाएगा। विलक्षणता तो कुछ नहीं आई, और ये सारा हुआ है, कमजोरी आई है, बुढ़ापा आया है, शांति का नाश हुआ है, प्रसन्नता का नाश हुआ है, तो हुआ है ना, तुमको देख गया है। इस बात से अब आप तो हमने छुट्टी कर दी, नहीं देंगे। देख लिया हमने, हम देख चुके दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है। साग साग सब साड़िया माया खा रहा हो। क्यों? कोई भाई बहन हो एक बार भाई बहू लो, देख लो। निकला क्या भीड़ का माया फंस गया, बस कुंभ की भीड़ में फंस गया एक आदमी। वो निकलना चाहा कि बाहर शांति है, भीड़ में फंस निकल तो सके नहीं। पुलिस हाथ पकड़े तो बाहर निकला वो। तो मैं तो यहाँ संसार में फंस गया एकदम बेकार धूम में कि यूं करो यूं करो यूं करो, जान से निकल को नहीं पावा। वो सारा मिले पुलिस को नहीं, हाथ पकड़ निकाली करते हुए। तो मैं तो कहूँ जब कहने में तो मैं कह दूं, अरे हाथ तो उधर पकड़े हुआ। मैं कहता हूँ, कहने में भी विशेष बात आपको बताता हूँ, कहने में भी विशेष तो बताइए कि आपने फंस कर कितना सुख पाया। तो मान लीजिए तो उठ जाओगे कि दुख पाया इसमें, तो इसमें फंस रहा आप हो ही नहीं।
केवल सुखा सकती है और फिर उतली स्वतंत्र हुआ। आप अभी साधु बन जाओ तो किसकी ताकत है ना कहने की? समाज की भीड़ की ताकत है। समाज और भीड़ उत्पन्न करेगी चारों, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है। दुनिया आवा तो आती रहो, अपनी मतलब क्या हो? थाने नींद आवे तो कुछ तंग करे, कौन तंग करे? सब सो जाओ, आती रहती नहीं हो रही। नारायण 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 मुंह से हो रही है। बंधे हम इसमें स्वतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन नहीं है, माना हुआ है। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सत्वरा पर हुआ। राम